साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का सिलेबस संस्कृत विषय कोड 16। आइए देखते हैं इकाईवार एक क्रम से सिलेबस क्या क्या है। जैसे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें आपका यह सिलेबस पूरा यूजीसी नेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें सर्वप्रथम मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनेज, भारतीय परंपरागत विचार, इनके अनुसार जो है वेदों का काल, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांगों में शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष पढ़ना है। आइए फिर देखते हैं इकाई 2 में क्या क्या देखना है। जैसे ऋग्वेद में अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषा सूक्त, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदी सूक्त। शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त, प्रजापति सूक्त। अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त। फिर ब्राह्मण साहित्य में उसका प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्शपूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ। आख्यान में सुनहसेप और वांगमनस आख्यान को पढ़ना है। फिर देखिए उपनिषद साहित्य है, इसमें ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर उपनिषद का हमें अध्ययन करना है। फिर वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति में देखिए ऋक्, प्रातिशाख्य, समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष, शोष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, संज्ञक और संयोग, प्रगृह, रिफित। ये जो है कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। और फिर निरुक्त में जो है प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय पढ़ना है। जैसे नाम का विचार, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात की कोटियाँ, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, कुछ प्रमुख शब्दों की व्युत्पत्तियाँ आपको देखना है। निरुक्त अध्याय 7 का यह दैवत कांड देखना है इसमें। फिर इसी क्रम में आइए देखते हैं हम वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और वैदिक व्याख्या पद्धति एवं प्राचीन एवं अर्वाचीन। आइए इकाई 3 में देखते हैं दर्शन साहित्य, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। इसमें आपको प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा किन किन दर्शनों के अनुसार पढ़ना है। चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में। आइए देखते हैं चौथी यूनिट में क्या क्या है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका पढ़ना है। सदानंद का वेदांत सार, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, लौगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि योग सूत्र, बादरायण ब्रह्म सूत्र, विश्वनाथ पंचानन का न्याय सिद्धांत मुक्तावली, सर्वदर्शन संग्रह का जैन मत, बौद्ध मत। आइए इकाई 5 में देखते हैं क्या क्या देखना है। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, सामान्य परिचय, मुख्य जो है वैयाकरणों का, पाणिनि शिक्षा, भाषा विज्ञान। सेम सिलेबस आपका जो है यूजीसी नेट से मिलता जुलता है। इकाई देखिए 6 में देखते हैं व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। जैसे परिभाषाएं हैं, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, प्रकृत, गतिपद, विभाषा, सवर्ण, टी जो है प्रगृह, सर्वनाम, स्थान, भय, सर्वनाम और निष्ठा संज्ञा। संधि में जो है अच, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। आइए इसके बाद देखते हैं सुबंत में जो है अजंत रूप पढ़ना है और फिर जो है हलंत रूप पढ़ना है और फिर इस तरह से जो है मुख्य शब्द रूपों को देखना है। समास देखना है। तद्धित में अपत्यार्थक एवं मत्वर्थी। तिनंत में जो है भू, एद, अद, अस, हु, दिव, सुय, तुद, तन, क्री, रुद, क्रियचुर। प्रत्ययांत में ऋजंत, सन्नंत, यन्नंत, यन, लुगंत, नाम धातु। कृदंत में कुछ प्रमुख प्रत्यय देख लीजिए। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, परस्मैपद एवं आत्मनेपद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार,
महाभाष्य में पश्पसाहनिक पढ़ना है। पश्पसाहनिक का जो है प्रथम आहनिक पढ़ना है। इसमें शब्द की परिभाषा, शब्द अर्थ, संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति। फिर आइए वाक्यपदेयम में देखते हैं स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ, संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। फिर आइए इसके बाद 7वीं यूनिट में देखते हैं प्रमुख कवियों, महाकवियों का सामान्य परिचय, काव्यशास्त्र से कि मुख्य संप्रदाय पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु, लोंजाइनस, क्रोचे को देखना है। फिर इनका विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है, जैसे बुद्ध चरितम प्रथम सर्ग, रघुवंशम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, नैषधि चरितम प्रथम सर्ग। फिर नाटक में स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बेड़ी संहार, मुद्राक्षस, उत्तरांचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम। फिर गद्य में देखिए दश कुमार चरितम, अष्टम उच्छ्वास, हर्षचरित पंचम उच्छ्वास, कादम्बरी, शुकनासोपदेश, चंपू काव्य में नलचंपू प्रथम उच्छ्वास। साहित्य दर्पण से आपको काव्य परिभाषा पढ़ना है और काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन। फिर शब्द शक्ति, काव्य का भेद में चतुर्थ परिच्छेद है। और फिर श्रव्य काव्य, गद्य पद्य एवं मिश्र काव्य का लक्षण और काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश से देखें क्या क्या पढ़ना है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास, अलंकार, वक्रोक्ति, अनुप्रास आदि अलंकारों को पढ़ना है। ध्वन्यालोक प्रथम, उद्योत, वक्रोक्ति, जीवित प्रथम, उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्र का द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय, 10 रूपक प्रथम, तृतीय प्रकाश, छंद परिचय, मुख्य छंदों का परिचय पढ़ना है। फिर आते हैं अब हम जो है 9वीं यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। इसमें रामायण से संबंधित, महाभारत, पुराण, इन सब का सामान्य परिचय देखना है। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र, लिपि, अभिलेख का सामान्य परिचय। फिर आइए देखते हैं अब हम 10वीं यूनिट में। 10वीं यूनिट में देखना है कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम, विनयाधिकारिक प्रकरण, मनुस्मृति में प्रथम द्वितीय सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहाराध्याय, लिपि तथा अभिलेख में गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के जो है अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभ लेख, मौर्योत्तर कालीन अभिलेख में कनिष्क के शासन, वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तर कालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। ये है आपका 10 यूनिट का सिलेबस। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।